अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर है 3 और चैप्टर नंबर है 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हमारी एकेडमी का नेम है शिवगिरी एकेडमी। क्या आपने आज दुरूद शरीफ पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था बेस क्वांटिटीज को एंड ड्राई क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेजरमेंट है और आज का मेन टॉपिक जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक अननोन क्वांटिटीज को क्या कंपेयर करते हैं एक वाइडली स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो आओ इसको राइट करके देखते हैं। मेजरमेंट is a process of comparison of an unknown quantity with widely acceptable standard quantity। मेजरमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, कंपैरिजन का प्रोसेस है एक अननोन क्वांटिटीज को वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करने का एक प्रोसेस है। ओके, तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या है? जो वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए उसे हम यूनिट बोलते हैं। क्या है? उसे हम बेसिकली यूनिट बोलते हैं। तो वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी acceptable standard quantities used in measurement is called unit। जो वाइडली एक्सेप्टेबल क्वांटिटी यूज करते हैं मेजरमेंट के अंदर उसे हम यूनिट बोलते हैं। वो बेसिकली यूनिट है हमारा। ठीक है, आगे पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के पार्ट्स कितने होते हैं? टू पार्ट्स। मेजरमेंट के टू पार्ट्स हैं। ठीक है, वन क्या है? न्यूमेरिकल पार्ट और सेकंड जो है वो यूनिट है। फर्स्ट हमारा क्या है? न्यूमेरिकल पार्ट है और सेकंड जो है वो यूनिट्स है। इन दो पार्ट्स के ऊपर क्या होता है? एक मेजरमेंट जो होती है वो कंसिस्ट करती है। ओके, तो न्यूमेरिकल पार्ट्स कौन सा होता है और यूनिट क्या होता है ये एग्जांपल से हम जानते हैं। लेट कर लें, एक हमारे पास क्वांटिटी दी गई है, ये 10 न्यूटन दी गई है। क्या दी गई है? 10 न्यूटन। तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या है? ये वाला पार्ट हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। ओके, और ये क्या है? ये वाला पार्ट्स हमारा क्या है? यूनिट। ओके, जो मेजरमेंट होती है ये टू पार्ट्स के ऊपर मोस्टली होती है। किस पर? न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट्स के ऊपर। और विद द क्या जो मेजरमेंट होती है विदाउट यूनिट्स जो है ये मीनिंगलेस है। ठीक है, यूनिट्स के बगैर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, लेट्स फर्ज कर लें हम लेट करते हैं हमारे पास ये क्वांटिटी दी गई है 10। क्या ये हमारे पास क्या एक क्वांटिटी दी गई है 10। अब हमें ये नहीं पता
कि ये जो क्वांटिटीज है ये क्या लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। ओके, ये हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसके साथ यूनिट जो है वो मौजूद नहीं है। तो यूनिट के बगैर जो है जो मेजरमेंट है ये क्या मीनिंगलेस है। ओके, अगर इसके साथ हम क्या यूनिट शो कर देते हैं, हम क्या एन को शो कर देते हैं, एन न्यूटन्स, तो अब हमें पता लग रहा है कि ये 10 क्या है, फोर्स है, 10 न्यूटन्स की फोर्स है। ओके, तो विदाउट यूनिट जो है मेजरमेंट मीनिंगलेस है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था मेजरमेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एक इंटरनेशनल कमेटी जो है वो रिकमेंडेड की गई 1961 के अंदर वेट एंड माइल्स के ऊपर यूज के लिए, एक सिस्टम के यूज के लिए, जो सिस्टम क्या था 7 बेस यूनिट के ऊपर मुश्तमिल था। तो इसको क्या बोला गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला गया। ओके, तो इसको हम क्या राइट करके देखते हैं। द इंटरनेशनल कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड माइल्स is recommended in 1961 to use a system consisted 7 base unit is called International System of Unit, International Systems of Units। ओके, क्या वीड्स और मई की जो है बेस के ऊपर जो है एक कमेटी जो है 1961 के अंदर बुलाई गई, इंटरनेशनल कमेटी जो है वो रिकमेंडेड की गई। तो यूज के लिए, एक सिस्टम के यूज के लिए, जो सिस्टम क्या 7 बेस यूनिट के ऊपर मुश्तमिल था। तो इससे क्या बोला गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया गया। ओके, इसकी एब्रीविएशंस क्या है? ये जो है ये एब्रीवेटेड होता है सिस्टम्स बाई एस आई। इसको एस आई के जरिए से क्या एब्रीवेट किया जाता है। ओके, ये जो सिस्टम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर यूज होता है। ओके, दिस सिस्टम यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सिस्टम है ये सारी दुनिया के अंदर यूज होता है। ओके, आगे जो है हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, बेस यूनिट और ड्राइव्स यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होते हैं ये जानते हैं, वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी जो है उनकी मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेस यूनिट्स बोलते हैं। ओके, those units which are used to measure
बेस क्वांटिटीज are called base unit। यूनिट्स वो यूनिट्स जो क्या बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेस यूनिट बोलते हैं। ओके, ईच बेस क्वांटिटी has its unit। ईच बेस क्वांटिटीज क्या अपना यूनिट रखती है। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स जानते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी है और उसका बेस यूनिट क्या है, वो क्या मीटर है। ओके, तो बेस यूनिट्स के अंदर आ जाता है एग्जांपल, क्वांटिटीज और यूनिट्स। क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, लेंथ, इसका यूनिट क्या है, मीटर। ओके, मास, मास का क्या यूनिट है, किलोग्राम। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या यूनिट है, केल्विन। तो ये थी बेस क्वांट यूनिट्स थे। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। ओके, those units which are used to measure derived quantities are called derived units। वो यूनिट्स जो क्या यूज होते हैं मेजर ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होती है वो क्या कहलाते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहलाती हैं। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर क्या आ जाता है, क्वांटिटीज, यूनिट्स। क्वांटिटीज के अंदर आ जाता है फोर्स, इसका यूनिट है न्यूटन्स। ओके, आगे इस क्वांटिटीज में आ जाता है वॉल्यूम, तो इसका यूनिट है मीटर क्यूब। इट्स सी। ओके, तो ये क्या है हमारे वो यूनिट्स जो क्या यूज होते हैं मेजर करने के लिए, ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होती है, वो ड्राइव यूनिट्स कहलाती है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। ओके, आज हमने पढ़ा मेजरमेंट को डिस्कस किया। मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है कंपैरिजन का ऑफ अननोन क्वांटिटीज विद वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। वाइडली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्वांटिटीज जो है यूज होती है मेजरमेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, टू है, न्यूमेरिकल पार्ट्स और यूनिट्स। ठीक है, दो पार्ट्स होती हैं मेजरमेंट्स के। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल्स के अंदर हमने लेट किया था कि 10 न्यूटन्स, तो ये 10 जो है ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट है और एम क्या है, ये न्यूटन्स है। ये न्यूटन जो है ये इसका यूनिट है वो। ओके, तो आगे हम क्या रीड आउट किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक इंटरनेशनल कमेटी जो है वेट और मेजरमेंट के ऊपर ये रिकमेंडेड की गई थी 1961 के अंदर यूज के लिए, एक सिस्टम के यूज के लिए जो 7 बेस यूनिट के ऊपर मुश्तमिल था। तो इसको किसका नेम दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नेम दे दिया गया। तो इसका एब्रीवेटेड जो है, एब्रीवेशन जो है वो SI है। तो ये सिस्टम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन यूज होता है। ओके, तो बेस यूनिट, इसके आगे जो टू टाइप्स है, बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट्स। वो यूनिट्स जो क्या यूज होती हैं मेजर करने के लिए, बेस क्वांटिटीज मेजर करने के लिए यूज होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, बेस यूनिट बोलते हैं।
ईच बेस क्वांटिटीज अपना यूनिट रखती है। ओके, बेस क्वांटिटीज के आगे एग्जांपल है, लेंथ जो है ये क्वांटिटीज है, इसका यूनिट है मीटर्स, मास क्वांटिटी है, इसका यूनिट है किलोग्राम्स। इसी तरह टेम्परेचर है, क्वांटिटीज जो है इसका यूनिट है केल्विन। तो इसी तरह ड्राई क्वांटिटीज वो यूनिट्स जो क्या यूज होते हैं मेजर करने के लिए, ड्राई क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, ड्राई यूनिट्स। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल के अंदर फोर्स आ गया, उसका क्या यूनिट है न्यूटन्स, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी आ जाती है। ओके, किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब आ जाता है। ओके, तो सो ऑन्स, इस तरह इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल मिलती है हमें। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट जो है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।